करियर की ग्रोथ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? क्या वो हमारा कॉलेज है, कोर्स है, स्ट्रीम है, सब्जेक्ट है? क्या चीज़ है जो हमें करियर में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है? इसको जानेंगे, समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुटेक के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। मैं 2 लोगों के करियर को इवैल्यूएट कर रहा था। एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताऊँगा, नाम थोड़ा-सा छिपाना क्योंकि पर्सनल आइडेंटिटी नहीं बताना चाहता। 2 फ्रेंड थे, एक स्कूल में एक टीचर की तरह काम करते थे। एक अपॉर्च्युनिटी आई किसी दूसरे स्कूल में वाइस प्रिंसिपल की। एक स्कूल में सपोज़ उनको 50,000 मिलता था। जो दूसरा स्कूल था वो बहुत छोटा था, वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल की अपॉर्च्युनिटी आई। तो दोनों ने कहा जाएँ, ना जाएँ, स्कूल छोटा है, नाम नहीं है। और मज़े की बात ये है कि जो वाइस प्रिंसिपल की जो पोस्ट थी, यहाँ 50,000 मिलता था, उस वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट में उनको 35,000 ऑफ़र किया गया क्योंकि स्कूल छोटा-सा था। एक जो उनमें से फ्रेंड थे, लेडीज़ थे दोनों, उसने उस अपॉर्च्युनिटी को ले लिया। जो दूसरी फ्रेंड है वो कहते नहीं जी, मैं इतने बड़े ब्रांड के साथ हूँ, मुझे पैसे भी ज़्यादा मिलता है, उन्होंने कंटिन्यू किया। आज उस डिसीज़न के 5-7 सालों के बाद वो जो दूसरी फ्रेंड थी, वो उस बड़े से स्कूल में कुछ कोऑर्डिनेटर या हेडमिस्ट्रेस कुछ बन गई हैं एंड शी इज़ विद द स्कूल हैविंग अप्रॉक्स टू थर्ड ऑफ द सैलरी ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड जिन्होंने 35,000 वाली जॉब वाइस प्रिंसिपल ज्वाइन किया था। क्योंकि जब उन्होंने वाइस प्रिंसिपल ज्वाइन किया, 1 साल के बाद वो किसी छोटे से स्कूल में प्रिंसिपल बन गई, फिर 2 सालों के बाद वो किसी बड़े स्कूल में प्रिंसिपल बन गई और आज वो एक बहुत बड़े स्कूल में प्रिंसिपल है। बहुत बड़ा पोस्ट है, बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है, बहुत बड़ा आत्मसंतुष्टि है और पैसा भी बहुत ज़्यादा है। इसे कहते हैं डिसीजंस। डिसीजंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोगों को लगता है हम ये कोर्स ले लेंगे, ये कॉलेज ले लेंगे, ऐसा ले लेंगे, ऐसा होगा, हमारा करियर बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसा कुछ हद तक शुरुआत में हेल्प करता है, लेकिन आप अपने करियर में कितना ग्रो करेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कब कैसा डिसीजन लेते हैं। क्या आप अपने डिसीजन में किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली जब आप बड़ी पोस्ट पे जाएंगे तो वहाँ आपका एकमात्र काम होता है, अलॉन्ग विद पीपल डीलिंग, नो डाउट, जब आप बड़े पोस्ट पे होते हैं तो लोगों से बात डील करना है, लेकिन जो सबसे बड़ा काम होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े पोस्ट पे आदमी का, वो होता है डिसीजन मेकिंग। तो अल्टीमेटली बड़ी पोस्ट पे वही पहुंच पाता है जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर, जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर ना हो। और ये नहीं कि कुछ भी डिसीजन लेना, नो डाउट, इट शुड बी फ्रूटफुल, इट शुड बी इफेक्टिव, इट शुड बी पॉजिटिव। जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है। मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ, उन्हों को मैंने खुद ऑफ़र दिलवाया कि ये एक स्कूल है, इस स्कूल में पीजीटी की वैकेंसी है, आप इसको ज्वाइन करो, आपको 50,000, 60,000, 70,000 जो भी सैलरी थी वो मिलेगी। लेकिन वो काउंट कैसे करते हैं? मैं 1 घंटे ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो मुझे 2,000 रुपये मिलते हैं पर आवर। अब मैं 6 घंटे स्कूल को दूँगा तो 12,000 होने चाहिए। 12,000 इंटू 20 डेज़ जाऊँगा, तो इतना तो कोई स्कूल दे नहीं पाता है। तो फिर आप ट्यूशन पढ़ाते रहते हैं। मैं नहीं कहता ट्यूशन पढ़ाना खराब चीज़ है, ट्यूशन पढ़ाना बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने भी ट्यूशन पढ़ाया है। लेकिन थिंक अबाउट कि जब आप 40, 45, 50 साल के हो जाएँगे, आप ट्यूशन नहीं पढ़ा पाएँगे या आप ट्यूशन पढ़ाते-पढ़ाते आप ट्यूशन ही पढ़ाते रह जाएँगे। लेकिन आगे जो करियर का ग्रोथ है, आज आप टीचर जॉइन करेंगे, कल वाइस प्रिंसिपल हो सकते हैं, परसों प्रिंसिपल हो सकते हैं, कभी आप स्कूल के डायरेक्टर हो सकते हैं, कभी आप एकेडमिक एडवाइज़र हो सकते हैं। मतलब सारी ग्रोथ को आपने रोक दिया। तो आप वही है, अगर आप नहीं चाहते, आप नहीं, आई एम हैप्पी विद द ट्यूशन, देन इट्स ओके। तो आपके करियर में ऐसा ही मैंने कई बार देखा, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक बड़ी कंपनी है एक्स, वो आपको पेमेंट दे रही है, एक स्टार्टअप है वाई, वो आपको पेमेंट दे रही है, और एक तीसरी कंपनी होगी, कोई बीच की हो सकती है, बड़ी या छोटी, जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है। आप क्या चूज़ करेंगे? जनरली लोग या तो बड़े ब्रांड के साथ चले जाते हैं, या तो पता चलता है कि पैसे के साथ चले जाते हैं, यहाँ पे पैकेज बड़ा मिल रहा है, और ये दोनों ही बहुत बड़ी गलती होती है। जब आप करियर में एंट्री करते हैं तो पैसा मत देखिए और ब्रांड मत देखिए,
आप देखिए काम क्या करना है, सीखना। जैसे आपने फर्स्ट क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक 12 प्लस 3 15 प्लस 2 17 साल पढ़ने में लगाया, 5 साल और जॉब करिए, ये मान के कि अभी ये 17 साल मैं पैसे दे के पढ़ रहा था, अब अगले 5 साल मैं पैसे ले के पढ़ूँगा। अपने 5 साल के जॉब को, 7 साल की जॉब को अपनी स्टडीज़ मान लीजिए। ये मानिए थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा। जिसने ऐसा किया, वो लाइफ में बहुत ग्रो करता है। जिसने देखा कि हाँ, मुझे काम क्या मिलेगा, करना कितना है, कितने बड़े लोगों से मैं जुड़ पाऊँगा, कितने नए काम को मैं सीख पाऊँगा। जिसने ये चीज़ देखा, वो तो लाइफ में ग्रो कर गया। जिसने पैसे को देखा, पता चलता है कोई स्टार्टअप जॉइन किया, उसने आपको बहुत पैसा दे दिया। मैंने देखा है ऐसा। आपको ऐसा पैकेज दे दिया कि वो पैकेज अब आपको कोई दे ही नहीं। जिस दिन वो स्टार्टअप बंद हो गया या उसने आपको निकाल दिया, आप उसके नीचे जाएँगे नहीं। ये आपका यहाँ है ना, यहाँ और यहाँ, ये दोनों आपको जाने नहीं देगा। अरे यार! मैं तो 2 लाख रुपए महीने वाला था, अब मैं 1 लाख रुपए महीने की नौकरी करूँगा। आप करेंगे नहीं, आप करेंगे नहीं। और जनरली जब आप कोट कर देते हैं अपने रिज़्यूमे में अपना पे, तो फिर दूसरी कंपनी कहती है कि यार 2 लाख लेता है, इसको हम क्यों बुलाएँ? तो जनरली दूसरी कंपनी भी ऑफ़र नहीं करती। आप मतलब बहुत खराब सिचुएशन में फँस जाते हैं कि आप चाहते भी हैं कई बार यहाँ से कंट्रोल करके कि हाँ यार मैं कर लूँगा, लेकिन आप कर नहीं पाते। तो कभी ऐसी गलती ना करें। और कई बार आप बड़ा-सा नाम, मैं फिर कंपनी का नाम लूँगा, अच्छा नहीं है, बड़ा-सा नाम लेके चले जाते हैं, चलो मुझे इस कंपनी से ऑफ़र आया है, और गए, पता चला आपने फाइनेंस में एमबीए किया है, आपने इको ऑनर्स किया है, आपने बीएमएस किया है, और वहाँ बैठ के आप डेटा एंट्री कर रहे हैं। क्या फ़ायदा? क्या ग्रोथ है? तो आपको अपना प्रोफ़ाइल, अपना रोल समझना पड़ेगा। नाम लिख दिया रिसर्च एनालिस्ट, रिसर्च क्या कर रहे हैं? डेटा है जिसकी एंट्री कर रहे हैं। ऐसी गलतियाँ नहीं करना। आपको अपने प्रोफ़ाइल को समझना है। अगर आप अपने प्रोफ़ाइल को समझेंगे, थोड़ा-सा ब्रांड के साथ, थोड़ा-सा पैसे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, थोड़ा-सा रिस्क लेंगे। जब आप 25 साल के हैं, ना आपकी शादी हुई है, ना आपके बच्चे हैं, तो वही तो आपकी लाइफ़ है रिस्क लेने की। क्या होगा? एक कंपनी को आप जॉइन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, खराब सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे, वही एक लाइफ़ होती है एक्सपेरिमेंट करने की। जब आप 35-40 साल के हो जाएँगे, वाइफ़ आ जाएगी, बच्चे आ जाएँगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएगी, तो आप रिस्क नहीं ले पाएँगे। तो जब आप 25 साल में रिस्क नहीं लेंगे, तो आप कब रिस्क लेंगे? मेरे को देखो, मैंने 28 साल में गवर्नमेंट जॉब छोड़ी। मैंने 35 साल में एमिटी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ मैं एकदम सेफ सिक्योर नौकरी करता था, उसको छोड़ा। मैंने 40 साल में दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जीडीओ का में था, मैंने उसको छोड़ा, क्योंकि मुझे अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना था। इस एक्सपेरिमेंट की वजह आज मैं जो भी कुछ हूँ, अपने इस एक्सपेरिमेंट की वजह से, अपने इस रिस्क टेकिंग कैपेसिटी की वजह से हूँ। मैं इक्विटी का पर्सन हूँ, मुझे पता है रिस्क की क्या वैल्यू होती है। नो डाउट, रिस्क लेते समय हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। जैसे जब मैंने नौकरी छोड़ा, तो मैंने इस बात को इंश्योर किया कि मेरे इस एडवेंचर का मेरे बच्चों के एजुकेशन पे, मेरे घर के खाने-पीने, रहने, मेरे वाइफ़ के उठने-बैठने, खाने, मन की शांति पे कोई फ़र्क ना पड़े। इस बात को मैंने इंश्योर किया। तब मैंने अपनी जॉब को छोड़ा। तो रिस्क लेना कैलकुलेटेड है, ये नहीं कि छत पे गए, कूद गए, बोले रिस्क लिया, नहीं। देखना है कि हम कूद रहे हैं, कहाँ से कूदेंगे तो हम ठीक से जगह पे जाके खड़े हो जाएँगे। इसलिए प्लीज़ डू नॉट कंपेयर कि मुझे 1 घंटे में यहाँ क्या मिलता है और 1 घंटे में यहाँ क्या मिलता है। किसके साथ जुड़ रहे हो? वो लोग कौन हैं जिनके अंडर आप काम करोगे? क्या वो एक विज़नरी है? उसको देखो। ये नहीं देखो कि मैंने उनके लिए 2 घंटे काम किया था, तो मुझे उन्होंने इतने पैसे दिए थे, आप तो इतने ही दे रहे हो। कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज भी मैं कई ऐसे काम करता हूँ, कई ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ, कई ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरा दिन जाता हूँ, और मुझे जो देते हैं वो किसी ना के बराबर है। मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एससीईआरटी, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, एससीईआरटी के लिए काम करता हूँ। वो मुझे उतनी भी पेमेंट नहीं होती जितनी मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है 1 दिन का। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी विद वर्किंग विद देम, बिकॉज़ जो लोगों के साथ मैं जुड़ता हूँ, जो लोगों की सोच है, जो 30-30, 35-35 साल पुराने एजुकेशनिस्ट के साथ मैं वहाँ पे जुड़ता हूँ, जो उनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो होती है, एक्सपेरिमेंट्स जो वो करते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसको मैं देखता हूँ, मुझे खुशी मिलती है, मैं सीखता हूँ। उसको मैं आगे जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ा हूँ, वहाँ मैं यूज़ करता हूँ।
मेरी लर्निंग बढ़ती और मैं आज भी एक लर्नर हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में लिखें आप क्या चाहते हैं। आपको वैसे ही वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू।